बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आप तमाम का खैर मक़दम है। हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। आज हम 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी का एक मंसूबा प्रोजेक्ट जो है देखने वाले। ये प्रोजेक्ट 2 मार्क्स के लिए आता है। साइंस फर्स्ट के लिए 2 मार्क्स, साइंस सेकेंड के लिए 2 मार्क्स। तो ये प्रोजेक्ट आपको तैयार करने होते हैं। इस वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मिसाली प्रोजेक्ट जो है आपको बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद आप खुद दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। आप उन प्रोजेक्ट की मालूमात जमा कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि प्रोजेक्ट तैयार किस तरह से किया जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जो है सीखिए। तो शुरू करते हैं मंसूबे की ब्याज प्रोजेक्ट बुक जमात 10 हिस्सा अव्वल का एक मिसाली मंसूबा जिसका नाम है प्रोजेक्ट 1, जिस्म का ज़मीन, चांद और मरीख पर वज़न। ये सबक नंबर 1 से लिया गया प्रोजेक्ट है जिसमें हमको जिस्म का ज़मीन, चांद और मरीख पर वज़न जो है मालूम करना है। तो जब आप शुरू करेंगे तो आपको ऊपर जो है हेडिंग के अंदर तालिब इल्म का नाम यानी आपका नाम जो है लिखना है। वल्दियत के साथ जो है आप पूरा नाम लिखें अपना। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखें, जो जिस स्कूल के अंदर आप पढ़ते हैं उसका पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। तीसरे खाने के अंदर जमात यानी कि आप 9th में हैं या 10th में हैं तो आप जो है यहाँ पर लिखेंगे फ़रीक़ ए है, बी है, सी है, डी है। रूल नंबर जो आपका दिया गया है स्कूल के अंदर, तालिब इल्म की दस्तखत के अंदर आप यहाँ पर आपकी साइन करेंगे और अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद अपने टीचर्स से, अपने साइंस के टीचर्स से इसको जो है चेक कराएंगे और उनकी दस्तखत, साइन, सिग्नेचर, ऑटोग्राफ यहाँ पर आप जो है लेंगे। तो इस तरीके से जो है ये टाइटल होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मकसद। देखो बच्चों, प्रोजेक्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है मकसद, कि हम कोई भी प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो मकसद को ध्यान में रखते हुए ही तमाम चीज़ें जो है घूमती हैं। इसलिए मकसद इज़ इम्पॉर्टेंट। ये टॉपिक आप याद रखिए कि कोई भी प्रोजेक्ट करते वक्त उसका मकसद हमारे सामने होना चाहिए। जैसे इस मिसाली प्रोजेक्ट के अंदर मकसद है हमारा कि सतह ज़मीन पर 5 दोस्तों के वज़न मालूम करना और ये मालूम करना कि चांद और मरीख की सतह पर इनके क्या वज़न होंगे। तो ये हमारे सामने मकसद है। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए जो है अब यहाँ से हमारा जो है प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। समय पहले हम तारुफ जो है कराएंगे। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ जैसे हम किसी अनजान लोगों से मिलते हैं तो उनका तारुफ जो है कराते हैं या अपना ख़ुद का तारुफ कराते हैं, उनका तारुफ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे मकसद के बाद तारुफ यानी कि हम जो है करने क्या वाले हैं, ये किस ज़िमन में है, उसका जो है हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है देना ज़रूरी होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है मिसाली हम प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि तारुफ में हम कैसे लिखेंगे। इस मकसद को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का बखूबी इल्म है कि कुदरत में हर शय अपना एक मखसूस वज़न रखती है। किसी जिस्म को ज़मीन जिस क़ुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब कशिश करती है उस क़ुव्वत को उस शय का वज़न कहते हैं। किसी भी जिस्म के वज़न को W = mg ज़ाब्ते की मदद से मालूम किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वज़न को m ज़रब g, तो यहाँ पर m क्या है, ये मास है यानी कमियत, ज़रब जो है कशिश सख्ल, दोनों का हासिल ज़रब जो है वज़न कहलाता है। इस ज़ाब्ते से हम वज़न को मालूम कर सकते हैं, जो ये ज़ाहिर करता है कि किसी भी जिस्म के वज़न का इन्हिसार उसकी कमियत m और उस मुकाम पर इसरा बवजह कशिश सख्ल जी पर होता है। जी की कीमत
मुख्तलिफ सैयारों पर मुख्तलिफ होती है, इसलिए किसी भी जिस्म का वज़न मुख्तलिफ सैयारों पर मुख्तलिफ होता है। जब कोई जिस्म ज़मीन पर मौजूद हो तो ज़मीन की क़ुव्वत कशिश सख्ल ज़मीन पर उस जिस्म के वज़न का तयन करती है, लेकिन उसी जिस्म को किसी दूसरे सैयारे पर ले जाएं तो उसके वज़न में तब्दीली नज़र आती है। अगर जिस्म को मुश्तरी या ज़हल जैसे किसी बड़े सैयारे पर ले जाएं तो उसका वज़न ज़्यादा होगा, लेकिन इसके बरक्स मरीख या अतारुज जैसे ज़मीन से छोटे सैयारों पर इस जिस्म का वज़न किया जाए तो वज़न में कमी दिखाई देंगी। मगर हमें ज़मीन पर किसी जिस्म का वज़न और जी की मुतल्लक़ा कीमत मालूम हो तो हम किसी भी सैयारे या चांद पर वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक इस जिस्म का वज़न मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है देख सकते कि मैंने तहर्रुफ़ के अंदर उन्हीं पॉइंट्स को जो है शामिल किया जो मकसद हमारा मौजूद था। हमें मालूम करना था कि 5 दोस्तों के वज़न चांद और मरीख की सतह पर क्या होंगे। इसलिए देखिए आप तारुफ के अंदर मैंने वज़न और मुख्तलिफ सैयारों की जो है बात यहाँ पर की है। वज़न किसे कहते हैं उसकी तारीफ लिखा मैंने, और उसके बाद जो है अलग अलग सैयारों के ऊपर वज़न किस तरीके से तब्दील होता है उसके मुतालिक मैंने यहाँ लिखा है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी अपने जो है तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे ही तारुफ जो है पेश करना है। आप उसके अंदर उनकी तारीफ जो है बयान कर सकते हैं या उसकी वजाहत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है तारुफ करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर होता है कुछ जो है अशकाल वगैरह आप जमा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फल्की अजसाम देखें तो ज़मीन, मरीख और चाँद। मकसद हमारा यही था कि जो है कोई जिस्म अगर ज़मीन पे है तो उसकी मरीख और चाँद पर उसका वज़न क्या होगा। तो हमने क्या किया, ज़मीन की एक फ़ोटो, मरीख की एक फ़ोटो और चाँद की एक फ़ोटो। इस तरीके से प्रोजेक्ट में आपको जो है अशकालें जो है जमा करनी पड़ती है। शक्लें भी जो है आपको इंटरनेट की मदद से बुक्स के अंदर जो है रेफ़र करके आपको वहाँ से लेनी पड़ेंगी और उसको जो है चस्पा करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा अपने जो है प्रोजेक्ट की बुक के अंदर। अब यहाँ पर देखें हमने ये मालूमात जमा की है इंटरनेट की मदद से कि फल्की अजसाम उसका खुतर कितना होगा। तो ज़मीन का खुतर देखिए 12,756 किलोमीटर, जबकि मरीख का जो है अगर आप खुतर देखें तो 6,787 किलोमीटर, और चांद पर देखें तो 3,476 किलोमीटर। तो ये उनके खुतर हुए। अगर तकाबुली कमियत देखें, कमियत के अंदर देखें तो ज़मीन का कमियत 1, मरीख की कमियत 1.107, चांद की कमियत 1.0123। इस तरीके से जो है इनकी तकाबुली कमियत हमने मालूम की है। ये आप इंटरनेट की मदद से जो है, गूगल की मदद से, यूट्यूब की मदद से जो है, किताबें पढ़कर जो है, रिसाले पढ़कर जो है ये जो मालूमात आप अथेंटिक जो है यहाँ पर लिखना है बच्चों आपको। उसके बाद अगर हमने जी की कीमत निकाले तो ज़मीन पर जी की कीमत अगर देखें, इसरा बवजह कशिश सख्ल अगर देखें तो ज़मीन की जो है 9.81 M/S की दूसरी, ठीक है। और अगर मरीख के देखें तो 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या चांद पर देखें तो 1.62 मीटर पर जो है सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से जो है यहाँ पर हर एक की जो है कशिश शक्ल जो है अलग अलग हमको दिखाई दे रही। तो इस तरीके से मालूमात आपको जमा करनी है जो अपना मकसद होता है। उसके बाद हमें जो है मंसूबे की अहमियत और ज़रूरत जो है लिखना है कि भाई ये हम जो मंसूबा, ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसकी अहमियत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट, और क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए इस प्रोजेक्ट के इसमें लिखा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अहम, क्योंकि ये किसी भी जिसके ज़मीन के अलावा किसी भी और सैयारे पर वज़न मालूम करने के हमारे तजस्सुस को मुतमईन करता है। अल्लामा अज़ी अजराम फ़ल्की के मुताले में तलबा की दिलचस्पी में इजाफ़ा करता है। तो यहाँ पर हमने अहमियत और ज़रूरत जो है दोनों को वजाहत कर दी कि क्यों जो है हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
इस तरीके से आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर ये जो है पॉइंट लेना है, मंसूबे की अहमियत और ज़रूरत। उसके बाद आप तरीक़ेकार कि ये प्रोजेक्ट का तो अहमियत हमको समझ में आ गई, ज़रूरत भी समझ में आ गई, अब क्या मेथड से हम जो है ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एक तरीक़ा, एक मेथड बहुत ज़रूरी होता है। क्या मेथड है देखिए, पहला हमने क्या करे, वज़न करने वाली मशीन के ज़रिए जमात के 5 साथी तुलबा की कमियतों की पैमाइश की गई, यानी कि 5 जो है स्टूडेंट्स का जो है पैमाइश की गई उनकी। दूसरे मरतबा जो है बैनुल अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा जी की कीमत 9.81 है। 9.81 से इनकी कमियतों एम को ज़रब देकर पाँचों दोस्तों का ज़मीन पर वज़न डब्ल्यू मालूम किया गया। तीसरे हिस्से में मुंदरज झेल ज़ाब्तों का इस्तेमाल से चांद और मरीख पर इन औज़ान की तहसीब की गई। इस तरीके से देखिए यहाँ पर कि मरीख पर वज़न 0.38 ज़रब ज़मीन पर वज़न, चूँकि जो है मरीख बटे ज़मीन इस तरीके से 0.38 आएगा। और यहाँ पर देखिए तो चांद पर वज़न जो है 0 मसावी है 0.17 ज़रब ज़मीन पर वज़न, चूँकि चांद बटे ज़मीन इज इक्वल टू 0.17। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये मालूम किया। हमने अपने पाँचों दोस्तों के ज़मीन, मरीख और चांद पर तकाबुली औज़ान का एक चार्ट तैयार किया। तो ये तरीक़ा देखिए आपने किस तरीके से हमने पैमाइश वगैरह जो है ली है, किस तरीके से इसमें निकाला है। पाँचवा जो है, इस चार्ट की मदद से प्रोजेक्ट से हासिल शुदा मालूमात का जमात में तबादले ख्याल किया गया, यानी कि जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो अपने जो है आप क्लासमेट में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो एक दूसरे से जो है डिस्कशन वहाँ पर आपको करना है, तबादले ख्याल आपको वहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपने चार्ट बनाया था, अब यहाँ पर हमको जो है मुशाहिदाती जदोल, यानी जो आपने मुशाहिदा किया, यानी जो आपने तमाम चीज़ें कर ली, तरीक़े के मुताबिक कर लिया, उसके बाद आपको मुशाहिदाती जदोल जो है आपने तैयार करनी है। तो मुशाहिदात आपको करनी है, हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको मुशाहिदात के ज़रिए जो है लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक मुशाहिदाती जदवल तैयार की है कि नंबर शुमार, दोस्त का नाम, ज़मीन पर दोस्त की कमियत, ज़मीन पर दोस्त का वज़न, मरीख पर दोस्त का वज़न और चांद पर दोस्त का वज़न। इस तरीके से जो है हमने एक जदवल तैयार की। पहले हिस्से में जो दोस्त का नाम है ए, फर्स्ट वाला, ज़मीन पर दोस्त की कमियत थी 33। अब वो 33 किलोग्राम अगर ज़मीन पर है तो ज़मीन पर दोस्त का वज़न कितना होगा, तो 33 ज़रब 9.81, क्योंकि ये जी की कीमत है, या एम हमने 33 रखा और जी में हमने 9.81। तो इस तरीके से 323.7 जो है ये न्यूटन ज़मीन पर दोस्त का वज़न आया है। उसके बाद मरीख पर दोस्त का वज़न अगर देखें तो वो 123 और चांद पर दोस्त का वज़न अगर हम इनको रखते हैं तो 55 यहाँ पर आया। उसी तरीके से दूसरे दोस्त का अगर देखें तो वो भी है, उसमें 39 उसका जो है ज़मीन पर दोस्त की कमियत 39 है, तो यहाँ पर 39 ज़रब 9.81 है, कुछ ज़रब देंगे और हासिल होगा हमको 382.6 और मरीख पर दोस्त का वज़न आ जाएगा। अगर हम उसको हल करते हैं तो 145.4, चांद पर दोस्त का वज़न देखें तो वो 65। हल करने के बाद यहाँ पर हम जो है इस तरीके से हमको रखना पड़ेगा कीमतें। तीसरे हिस्से में जो है सी, ज़मीन पर दोस्त की कमियत है 42, तो यहाँ पर 42 को जो है जी की कीमत के साथ ज़रब करने पर 412.0 और मरीख पर दोस्त का वज़न 156.6, चांद पर दोस्त का वज़न जो है 70। उसी तरीके से चौथा जो है डी, जिसमें ज़मीन पर दोस्त की कमियत है 40, तो 40 ज़रब 9.81 मसावी है 392.4 और मरीख पर दोस्त का वज़न 149.1, चांद पर दोस्त का वज़न देखें तो 66.7। इस तरीके से पाँचवा दोस्त अगर हम ई को लेते हैं तो उसका है 48 यानी 48 ज़रब 9.81 मसावी है 470.9 और मरीख पर दोस्त का वज़न होगा 178.9, चांद पर दोस्त का वज़न 80.1। तो इस तरीके से हमने पाँचों दोस्तों के ज़मीन पर, मरीख पर और चांद पर वज़न का जो है कैलकुलेशन और उनका जो है वज़न निकाल लिया है। तो इस तरीके से जो है हमारा मकसद ये हासिल हो चुका है। जब मकसद हासिल हो जाएगा, मुशाहिदात हमने कर लिया, तरीक़ा हमने इस्तेमाल कर लिया, उसकी ज़रूरत अहमियत को हमने देख लिया, उसका तारुफ हमने करा दिया था और उसका जो है मकसद हमारे सामने था।
तो आखिर में निकलता है नतीजा। कोई भी प्रोजेक्ट का, कोई भी प्रैक्टिकल का नतीजा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नतीजे के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रैक्टिकल बेकार होता है अगर नतीजा ना निकले तो। नतीजा क्या निकला कि चांद पर फर्द का वजन से बड़ा है, देखिए, मरीख पर फर्द का वजन, और उससे जो है बड़ा है ज़मीन पर फर्द का वजन। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है निकाल लिया है नतीजा। हतमी नतीजा किसी जिस्म का वज़न मुख्तलिफ फल्की अजसाम पर होता है। ये जो है हमने नतीजा और हतमी नतीजा यहाँ पर इस तरीके से लिखना है पॉइंट्स के अंदर भी। अब हमको यहाँ पर जो है हवाला जाती है वेबसाइट्स, यानी कि आपने ये जो मालूमात हासिल की है, आपने इसको हवा में तो नहीं जो है बयान किया कि जो है जैसे आपने कहीं से भी इसको ले लिया हो, ऐसा नहीं, बल्कि आपने जो है अथेंटिक, क्योंकि साइंस के अंदर कोई भी फेंकम फाक नहीं चलती है, बल्कि आपको इसका रेफरेंस देना पड़ता है कि आपने ये बात कहाँ से ली है। तो ये जो हमने तमाम चीज़ें हासिल की, इसमें ये जो है वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को जो है मालूमात हासिल करने के लिए गूगल का, यूट्यूब का, या जो है बुक्स का, साइंस की बुक्स का और जो है रिसालों का, कहीं से भी पेपर्स वगैरह का जो है आप मवाद ले सकते हैं, कहीं का भी कंटेंट ले सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रोजेक्ट, मिसाली प्रोजेक्ट जो है समझ में आया होगा और आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि प्रोजेक्ट किस तरीके से तैयार करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं बताऊं कि किस तरीके से जो है इसके रहनुमाई खतूत रहेंगे, मैं आपको आइडियाज़ देते रहूं। तो अगर जो है आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, साथ में लाइक्स कर दीजिए। जितने लाइक्स होंगे उतने इंशाल्लाह जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।